सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक 2-3 रोज पहले आसमा शिराजी साहिबा के शो में शरीक था। बात पॉपुलर लीडरशिप की तरफ निकल गई। वहां मौजूद एक मेहमान का ख्याल था इमरान खान इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं और इसमें कोई शक भी नहीं, लेकिन वो अपनी काबिलियत या किरदार की वजह से नहीं बल्कि लोगों की मुक्तदरा मुखालिफ सोच की वजह से मशहूर हुए हैं। वरना जिसका रोल मॉडल अफगान तालिबान और डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाके का उस्मान बुजदार हो, इसका विजन कितना बड़ा हो सकता है जिससे कोई बंदा इन्हें अपना मसीहा समझ ले। मुक्तदरा की सियासत में मुसलसल मदाखलत की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ा तो इमरान खान ने इसका खूब फायदा उठाया। वरना जब खान को इक्तदार से निकाला गया था तो उन्होंने किसी टीवी शो में हाथ उठाकर शुक्र अदा किया था कि वो हट गए, वरना इनके पास तो आवाम को बताने के लिए कुछ न था। और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब ने इनका सब बोझ अपने सर ले लिया था। इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम था कि इनके दौर में जो 17-18 ज़मनी इलेक्शन हुए, मां सिवाय एक इलेक्शन के वो सभी हारे थे। ये दरअसल नून लीग पीपल्स पार्टी और मुक्तदरा की नालायकी थी जिसे खान ने कैश कराया। मैंने शो में कहा कि पॉपुलर लीडरशिप तीसरी दुनिया के ममालिक में खतरनाक सियासी आमरीत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तकरीबन हर दूसरा पॉपुलर लीडर अपने मुल्क और कौम के लिए तबाही लाता है। इस पर ट्विटर और सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई कि कैसा बेवकूफ है जो पॉपुलर लीडरशिप के खिलाफ है। पॉपुलर लीडरशिप तो कौमों के लिए नेमत होती है। हमारे अक्सर दानिश्वर या सहाफियों ने चंद एक को छोड़कर मास्टर्स या बीए की दरसी कुतुब के अलावा कभी कुछ नहीं पढ़ा होता, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो इन बातों को सराहने की सलाहियत से महरूम रहते हैं कि पॉपुलर लीडरशिप कैसे उभरती है और कैसे मुल्कों को बर्बाद कर जाती है। किताब न पढ़ने का ये नुकसान होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि इंसानी तारीख में कब कब पॉपुलर लीडर्स उभरे, पूरी कौम को दीवाना किया और फिर ऐसा भी हुआ कि इसी कौम ने अपने इसी लीडर को आग में जिंदा भी जलाया, जिसकी मिसाल 16वीं सदी का किरदार जॉन ऑफ आर्क है। मेरा कहना था कि इस मौजू पर दुनिया भर में काफी किताबें लिखी गई हैं कि दुनिया में जमहूरियत इन पॉपुलर लीडर्स की वजह से ही दम तोड़ रही है। अगर हम पाकिस्तान से शुरू करें तो भुट्टो साहब पहले पॉपुलर लीडर थे। इनके दौर में जहां अच्छे काम हुए वहीं जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ने दिया गया। भुट्टो दौर में बलोच, पश्तूनों, कौम परस्त और अपोजिशन सब जेल में थे। इनका कोई हाथ न रोक सका क्योंकि वो पॉपुलर थे। अवाम, अदालतें, इदारे इनका हर गलत फैसला तस्लीम कर रहे थे। भुट्टो दौर में मीडिया और अपोजिशन के साथ बदतरीन सुलूक किया गया। नतीजा ये निकला कि इस पॉपुलर वजीर आजम ने 7वें नंबर वाला बंदा आर्मी चीफ लगाया जिसने मार्शल लॉ लगाकर इसे ही फांसी पर चढ़ा दिया। इस पॉपुलर लीडर का एक गलत फैसला मुल्क को 10 साल के लिए जमहूरियत से दूर ले गया। दूसरे पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ थे जिन्होंने 1997 में 2/3 अक्सरियत ली और साथ ही एक ऐसा बिल तैयार करा लिया जिसके तहत इन्हें अमीरुल मोमिनीन करार दिया जाना था और जो इस अमीर पर तनकीद करता इसको सजा मिलती। ये पॉपुलर लीडर था जो इलेक्ट तो वोट से हुआ लेकिन बनना अमीरुल मोमिनीन चाहता था। इस पॉपुलर लीडर ने भी भुट्टो की तरह एक ऐसा आर्मी चीफ चुना जो इनके मुताबिक इनके इक्तदार के लिए खतरा नहीं था और वो इसकी मौजूदगी में बाआसानी अमीरुल मोमिनीन का दर्जा हासिल कर सकते थे। चूंकि इन्हें लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी थी, लिहाजा अब वो जो चाहे कर सकते थे, जिसका नतीजा 12 अक्टूबर की शक्ल में निकला और फिर 9 साल हमने जनरल मुशर्रफ को भुगता। यही पॉपुलर लीडर जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो 400 दिन मुल्क से बाहर दौरों पर रहा, 122 बैरूनी दौरे किए, 6 माह पार्लियामेंट इजलास में शरीक न हुए, 8 माह काबीना इजलास न बुलाया, 1 साल सेनेट न गए। ये था हमारे पॉपुलर लीडर का जमहूरियत का विजन। तीसरे पॉपुलर लीडर इमरान खान थे। इनके अंदर भी भुट्टो वाली रूह थी। वो बहुत कुछ इस मुल्क और कौम के लिए कर सकते थे लेकिन उन्होंने भी भुट्टो वाला रास्ता चुना। खान ने भी अपने दौर में अपोजिशन को जेल में डाला। वो पाकिस्तानी वजीर आजम की जमहूरी पावर से खुश नहीं थे और चाहते थे कि इन्हें सऊदी अरब, रूस और चीनी क़यादत जैसी पावर्स हासिल हो ताकि मुखालिफों को फांसियां लगा सकें। उस वक्त के आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाज़मत में तोसी लेनी थी। यूं इमरान खान को वजीर आजम बनाया गया और जमहूरियत का बिस्तर गोल हुआ। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने मुल्क संभाल लिया जबकि खान मकबूलियत के जोम में उस्मान बुजदार, महमूद खान और गुज्जर गैंग की मारदार का दिफा करते रहे। इस पॉपुलर वजीर आजम ने सऊदी अरब, अमेरिका, चीन, यूरोप और बरतानिया से लड़ाई मोल ली, दोस्त ममालिक को नाराज किया, उस्मान बुजदार जैसे बंदों को अवाम पर मुसल्लत किया, असम्बलियां तोड़ी कि मैं मजीद पॉपुलर हो सकूं, लोगों को खुश करने और मकबूलियत के चक्कर में नौ में कराया और मुक्तदरा को मौका दिया कि वो सब कुछ लपेट दे। आज अगर मुक्तदरा
हावी हो गई है तो इसमें खान का बड़ा हाथ है, वरना 9 मई से पहले मुक्तदरा बुरी तरह बैकफुट पर थी। जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान सब पॉपुलर थे, लेकिन इन सभी ने जमहूरियत को मजबूत करने के बजाय मुक्तदरा को अपने अहमकाना फैसलों से ताकत दिलवाई। तीनों ने अपनी पार्टियों पर आमरियत मुसल्लत की, किसी को जुर्रत ना थी कि वो इनसे सवाल करता, क्योंकि ये सब पॉपुलर पार्टी सरबराह थे। ये सब ताहयात पार्टी सदर बने, पार्टी पर भी काबिज, सदारत और वजारत उज़्मा पर भी काबिज। ये थी इन सब की जमहूरियत। मकबूलियत के जोर पर इन सब ने मीडिया और अदालतों को कंट्रोल किया, जो जमहूरियत के लिए नुकसानदाह साबित हुआ। पार्लियामेंट की नवाज शरीफ और इमरान खान के दौर में टके की औकात न थी। दोनों 6-6 माह तक पार्लियामेंट न गए क्योंकि पॉपुलर थे, और पार्टी के अंदर से किसकी मजाल थी कि इनसे सवाल पूछ सके, क्योंकि ये सब सियासी आमिर बन चुके थे और जो पार्टी में आवाज बुलंद करता अगले दिन उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। ये तीनों अगर अपनी मकबूलियत के जुनून पर काबू रखते तो पाकिस्तान आज जमहूरी तौर पर बहुत आगे होता। पॉपुलर लीडर एक स्टेज पर पहुंचकर कल्ट, देवता, भगवान बन जाता है और इसके पैरोकार इसे पूजना शुरू कर देते हैं, और फिर इस बंदे के किसी फैसले पर तनकीद करना तो दूर, आप इसका नाम तक नहीं ले सकते, और यही जमहूरियत की मौत होती है। हिटलर भी पॉपुलर था, इसने जर्मनी को जंग अजीम दोम में मरवा दिया। जापान का बादशाह हिरोहितो भी पॉपुलर था। अमेरिकी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला भी इसका पॉपुलर फैसला था। जवाबन 2 बमों में 2 जापानी शहर तबाह हो गए। यूक्रेन का ज़ेलेंस्की भी हैंडसम और पॉपुलर था। जंग में लाखों लोग मरवा दिए, पूरा मुल्क तबाह कर दिया। नरेंद्र मोदी भी भारत में बहुत पॉपुलर है। पूरे भारतीय माशरे को हिंदू मुस्लिम नफरत में बांटकर, आग लगाकर अब पूरी दुनिया को न्यूक्लियर जंग के दहाने तक ले आया है। मैं इंसानी तारीख से बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं जब पॉपुलर लीडरान तबाही व बर्बादी लाए, महज इसलिए कि वो पॉपुलर हैं, न कि करेक्ट। नेपोलियन भी फ्रांस में बहुत पॉपुलर हो गया था। इसने भी पॉपुलर फैसला किया कि फ्रांसीसी अवाम इसे कंधों पर बिठाएं। वो फ्रांस का नहीं, यूरोप का शहंशाह बनेगा। पूरे यूरोप को आग लगाते इंग्लैंड का रुख किया। वाटरलू पर शिकस्त हुई। लाखों लोग इस पॉपुलर नेपोलियन ने मरवा दिए। गिरफ्तार होकर बरतानिया का कैदी बनकर एक जजीरे पर आखिरी उम्र गुजारी। इसके आखिरी बरसों की कहानी पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रांस के पॉपुलर लीडर नेपोलियन का क्या हशर हुआ और किन हालात में वो मरा।